हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि क्या होती है गठबंधन सरकार, जो हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए तो जानते हैं गठबंधन सरकार के बारे में कि गठबंधन सरकार आखिर होती क्या है। गठबंधन सरकार के बारे में देखा जाए तो यह सरकार तब बनती है जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल एक साथ मिलकर देश पर शासन करते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक राजनीतिक दल। जैसे अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो आपका एक एनडीए गठबंधन है और एक इंडिया गठबंधन है, जिसमें एनडीए में आपके गठबंधन में जो सरकार मतलब जितनी भी छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं उसमें शामिल हैं, और यहाँ इंडिया गठबंधन में इसमें अलग जो अलायंस है इस तरीके का, तो यहाँ पर भी अलग अलग राजनीतिक दल शामिल हैं। तो इनको मिलकर जो मतलब कि इनके द्वारा जो सरकार बनाई जाएगी, जैसे कि जो एनडीए गठबंधन है इसके द्वारा, और इंडिया गठबंधन अगर इसके द्वारा या इसके द्वारा जिसको द्वारा भी शासन चलाया जाएगा, मतलब कि जो शासन एक साथ मिलकर ये लोग शासन करते हैं इन दोनों के द्वारा ही। आमतौर पर इसलिए क्योंकि किसी भी पार्टी को चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है। अब पूर्ण बहुमत के बारे में बात की जाए तो पूर्ण बहुमत आखिर होता क्या है। पूर्ण बहुमत जैसे देखा जाए तो अभी प्रेजेंट में आपके लोकसभा में 543 सीट है। 543 सीट में एक के अगर पूर्ण बहुमत की सरकार हो चाहिए जब हो तो उसके लिए आपके 272 सीटें होना आवश्यक है। चाहे आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, या फिर कोई भी ऐसा मतलब जो भी आपकी पार्टी हो, उसमें आपको 272 जो सीटें हैं उनको पार करना होगा। और अगर आप 272 सीटें नहीं पार कर सकते हैं तो फिर आपको गठबंधन के थ्रू सरकार बनानी होगी। जो अभी प्रेजेंट में इलेक्शन हुए तो प्रेजेंट में इलेक्शन की स्थिति देखी जाए तो उसमें आपको किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। जैसे बीजेपी को 240 मिला है, कांग्रेस को 100 मिला है, 99 मिला हुआ है। तो इस तरीके से जैसे अलग अलग जो पार्टियां हैं उनको अलग अलग गठबंधन मतलब कि इनको इतनी सीटें प्राप्त हुई हैं। तो अभी प्रेजेंट में सिचुएशन जो देखी जाए तो अभी जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए में आपके जो आरजेडी और आपकी आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश की जो तेलुगु देशम पार्टी जो चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में जो सरकार बनाई गई है उसमें, और ये जो आपके नीतीश कुमार की सरकार में जनता दल की जो सरकार बनी है उनके संदर्भ में, तो ये दोनों जो गठबंधन मतलब कि ये दोनों पार्टियां जो हैं वह बीजेपी के समर्थन में आने के लिए इनसे कहा गया है। मतलब कि इनके संदर्भ में भी कुछ, जब गठबंधन सरकार बनती है तो इसमें अगर गठबंधन जिसका कराया जाता है तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि उनकी मांग है, जैसे कि वो जो और भी जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपनी मांगें रखते हैं, उनकी मांगों को मान लिया जाता है तो वो उनके दल में शामिल हो जाते हैं। जैसा कि अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ है तो उसमें आपका जो नीतीश कुमार हैं बिहार के मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी जो जनता दल, और ये तेलुगु देशम पार्टी जो चंद्रबाबू नायडू है आंध्र प्रदेश के, तो उनके बीच में ये गठबंधन के तौर पर ये मुद्दा बड़ा चर्चा में रहा है। तो जो अभी प्रेजेंट में ये लोग बीजेपी में शामिल होंगे तो उससे इनके जो 272 का जो आंकड़ा है वह पहुँच के 295 हो जाएगा, मतलब कि इनकी जो सरकार रहेगी वह बहुमत से आगे हो जाएगी। तो इस तरीके की स्थिति रहती है। अब ये इंडिया गठबंधन है तो इसमें छोटे छोटे समूह, अगर इसमें ये लोग शामिल हो जाएंगे, अगर हो जाते तो इसमें इनकी सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती। तो इस तरीके की इन दोनों की मतलब कि एक प्रोसेसिंग होती है। तो आपको एक बेसिक जानकारी के तौर पर देखा जाए तो पूर्ण बहुमत की सरकार तभी बनती है जब आपको 543 में से आधी मतलब कि 272 सीटें प्राप्त हों, और अगर नहीं बनती है तो फिर गठबंधन की सरकार बनेगी, जैसा कि अभी प्रेजेंट में आपको स्थिति देखने को मिल रही है। अब आता है कि ऐसे मामले जो पार्टियां मिलकर सरकार बनाने के लिए बातचीत करती हैं और अक्सर एक साझा एजेंडा और नीति सहमत होती है। मतलब कि ये सभी पार्टियां मिलकर, जैसे कि कल ही दिल्ली में बैठक हुई है तो इसमें पार्टी के मेंबर को बुलाया गया, उसमें मीटिंग अलग अलग तरीके से की गई। तो इस तरीके की एक एजेंडा तैयार किया जाता है कि उस एजेंडा के तहत आप सहमत हैं या नहीं है, तो उसके अंतर्गत ये पार्टियां मिलकर सरकार बनाने के पर भी बातचीत करती हैं। तो इस तरीके की प्रोसेसिंग होती है। और इसको एक तरीके से देखा जाए तो जब पहला चुनाव हुआ था 1951 में, तो उस टाइम से तब से लेकर अभी तक 73 वर्षों का जो चुनाव हो गया है, अभी तक 32 वर्षों तक गठबंधन सरकारें रही हैं। मतलब कि अभी 2024 तक की स्थिति को देखा जाए तो उस टाइम से 1951 से लेकर अभी तक की स्थिति में अभी तक टोटल
32 वर्षों तक गठबंधन की सरकार रही है। और स्वतंत्र भारत में जब पहली बार पार्टियों में केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई थी तो उस टाइम 1977 में आपातकाल की ठीक बनी हुई थी। जो 1977 में चौधरी चरण सिंह के समय में जब गठबंधन की सरकार बनाई गई थी तो ये पहली बार आपके आपातकाल के बाद ही बनाई गई थी, तुरंत बाद बनाई गई थी। फिर 1980-90 के दशक में आपकी जब सरकार बनी थी तो उस टाइम पे इस सदी के पहले दशक में ज़्यादातर समय में भी किसी पार्टी को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला था और इसलिए गठबंधन की राजनीति जो थी वह आम बात हो गई थी। और पूर्व नेता अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा गढ़ा गया गठबंधन धर्म अब महत्वपूर्ण हो गया है, तो इसके संदर्भ में ये कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति आपकी पहले भी हो चुकी है, ऐसा नहीं कि अभी प्रेजेंट में सरकार बन रही है तो ये स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसी आपकी स्वतंत्र भारत में जब उस टाइम पे 1977 में आपातकाल के समय भी रही थी, फिर 1980-90 के दशक में भी हुई। और एक एवरेज रेशियो देखा जाए तो अभी तक अब तक कुल मतलब कि 73 वर्षों का जो चुनावी इतिहास रहा है तो उसमें 32 वर्षों में गठबंधन की ही सरकार रही है। तो इस तरीके की स्थिति रही और आगे जैसी स्थिति रहेगी तो उसमें और भी इनके ईयर जो होंगे वह जुड़ जाएंगे। और भी इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।